धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के परसौंदा गांव में मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर पथराव करते हुए फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवती के पैर में गोली लगी है, जबकि दो जने पथराव में चोटिल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में तनाव देखते हुए थाना एसएचओ लाखन सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को राउंड अप किया है। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना को लेकर अस्पताल में भर्ती घायल युवती 18 वर्षीय अंजलि पुत्री पप्पे सिंह के भाई हिमाचल ने बताया कि उसके पड़ोस के रहने वाले बैजनाथ का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसका आरोप बैजनाथ के परिजनों ने युवती के परिजनों पर लगा दिया। सुबह के पैर युवती के भाई जब खेतों की ओर जा रहे थे, तब बैजनाथ के परिवार वालों में रास्ता रोककर झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा करने के बाद जब युवती के परिजन बैजनाथ के घर उलाहना देकर वापस लौटे, तो दूसरे पक्ष के दर्जन भर लोगों ने उनके घर पर हमला बोल दिया। दूसरे पक्ष द्वारा किए गए पथराव और फायरिंग में छत पर खड़ी युवती के पैर में गोली लग गई, जबकि युवती का पिता और भाई पथराव में चोटिल हो गए। घटना को लेकर थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि मौके पर पथराव होने के बाद आरोपी पक्ष के 4 लोगों को राउंड अप किया गया है। वहीं युवती के पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज कराया जा रहा है। का मामला है, इसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर आरोप थोपा है और हमारे घर पे आकर रामबरन सिंह सन ऑफ विजेंद्र सिंह ने गोली चलाई है और उसके लड़के, पूरा अध्यापक और उसके सभी परिवार वाले आके हमारे ऊपर पथराव किया है। यही समस्या है। आज सुबह की बात है। किसको गोली लगी है? मेरी सिस्टर छोटी है, उसके पैर में गोली है। क्या नाम है उसका? अंजलि। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 363, 366, 17 व 18 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग का 1 दिसंबर 2022 की रात को अपहरणकर्ता रामराज मीणा और दिलराज मीणा निवासीगण चौधरीपुरा थाना लंगरा जिला करौली लक्ष्मीकांत आकाश दुर्गेश पुत्रगण काशीराम मीणा निवासीगण ग्राम बीजौली थाना सरमुत्रा बोलेरो गाड़ी से आए और नाबालिग को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए थे। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर नाबालिग को अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू की और नाबालिग को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से दस्तयाब कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला यूं है कि 28 नवंबर 2022 की रात को नाबालिग पुत्री के परिजनों के मोबाइल पर आरोपी रामराज मीणा ने फोन कर कहा कि तुम अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री की शादी मेरे पुत्र दिलराज से करा दे और धमकी दी कि शादी नहीं की तो आपकी लड़की का अपहरण कर ले जाऊंगा। आरोपी रामराज मीणा अपने पुत्र दिलराज निवासी चौधरीपुरा जिला करौली, अपने अन्य साथी लक्ष्मीकांत आकाश और दुर्गेश पुत्रगण काशीराम निवासीगण ग्राम बीजौली बोलेरो गाड़ी से 1 दिसंबर 2022 की रात को नाबालिग पुत्री के घर आते हैं और जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले जाते हैं। मामला है थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 4 तारीख को एक भाई के साथ में उपस्थित होकर तहरीर पेश की थी, जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया है। रात्रि 1 बजे के करीब 1 तारीख को रात्रि में इस पर 143, 363, 366 आईपीसी 17-18 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दस्तयाबी के लिए टीम गठित कर नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर लिया है। आज उसके 164 के बयान कराए गए और अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव नक्सौंदा में जमीनी विवाद को लेकर खेत की रखवाली करने गए 2 युवकों पर पड़ोसी ने अपने परिवारीजनों के साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ एक राय होकर हवाई फायर का लाठी डंडा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में खेत की रखवाली करने गए दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय लवकुश पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर और 22 वर्षीय पारत पुत्र नवल सिंह गुर्जर आज शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे अपने खेतों की रखवाली करने के लिए गए थे, जहां पड़ोसी हुक्मा और श्रेया गुर्जर पक्ष के करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने 3 हवाई फायर का लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो भाई बताएं क्या मामला है? मैं और मेरे चाचा का लड़का पारस दोनों खेत पर रखवाली देखने गए तो वहाँ पर आवारा पशु चल रहे थे। हम उनको बिड़ा रहा तो वहाँ से
पास में रहने वाले हुक्मा और सिरिया के परिवारीजन आ गए और हमें हवाई फायर करते हुए और लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे हमें गैरोस करके अधमरा करके जैसे मरे हुए हैं जैसे छोड़ गए। और हम जैसे तैसे 1-2 घंटे बाद घर पर पहुँचे और उसके बाद में हमको हॉस्पिटल पहुंचाया गया घर वालों ने। इसके हमने पहले भी उनके खिलाफ़ कई बार FIR की है, पर लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी। और वो लोगों ने हमारी फसल को कई बार नष्ट कर दिया है, पर लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब आज क्या हुआ है? आज हमारे लठ दिए हैं और गैरोस कर दिया है, लठ दे दे के दोनों भाइयों को, जैसे कि मर गए इन लोग जब छोड़ के गए हैं। धौलपुर जिले के देवली थाना इलाके के कटुमली गांव में जमीनी विवाद को लेकर बाइक सवार 2 आरोपियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली पीड़ित व्यक्ति के हाथ में लगने से उसका हाथ का पंजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद जैसे जैसे पीड़ित व्यक्ति घर पहुंचा, परिजनों की मदद से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। गोलीकांड की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंची देवली थाना पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल में भर्ती घायल व्यक्ति 50 वर्षीय पुत्र भोग सिंह निवासी पीली ने बताया कि उसका 2.5 बीघा खेत गुरैया खेड़ा गांव में मौजूद है, जिस खेत पर गुरैया खेड़ा गांव के पप्पू पुत्र निहाल सिंह और गब्बर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर उनका विवाद चला आ रहा है। घायल ने बताया कि शुक्रवार की रात को वह खेत पर मौजूद गायों को जंगल की तरफ भगा रहा था, तभी बाइक सवार पप्पू और उसका एक साथी वहां आ गया, गोली मार दी। इसी दौरान खेत से निकल रही गायों के बीच होकर पीड़ित जैसे तैसे घर पहुंचा, जहां से परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर क्या मामला था? आज देवली थाने पर सूचना मिली थी कि कटुमरी गांव के एक व्यक्ति के किसी ने गोली मार दी है। उसके पर्चा बयान लेने पर पता चला कि एक व्यक्ति ने किसी ने गोली मारी है। उसके पर्चा बयान के बाद अनुसंधान आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर के तत्वाधान में प्रबुद्ध जन विचार गोष्ठी का विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता मीणा, विधि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर रही। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम शर्मा जी, विभाग पूर्ण कार्य प्रमुख भरतपुर विभाग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशिष्ट अतिथि महंत हनुमान दास, संरक्षक तिब्बत संघ विशिष्ट अतिथि दुष्यंत शर्मा, प्रांत महामंत्री भारत तिब्बत संघ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केशव सक्सेना, जिला अध्यक्ष धौलपुर भारत तिब्बत संघ। कार्यक्रम के मंच का संचालन वक्ता विनव सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर एवं जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक जयपुर ने किया और कहा कि मानवाधिकार व्यक्ति के सभ्य एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देते हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानव अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य वक्ता पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। केवल सनातन धर्म व भारत देश ही चाहता है कि सबको उनके अधिकार मिलें। यह भारत देश ही सभी के लिए चाहता है। भारत ने हमेशा शरणागत की रक्षा की है। तिब्बत जो हमारा अपना ही है, तिब्बत के लोगों के साथ हम हमेशा लगे रहेंगे। हमारे संविधान में अपने अपने अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य का भी वर्णन भी है। हमें जागरूक होना होगा। विशिष्ट अतिथि महंत हनुमान दास ने तिब्बती व्यवसायियों को अच्छे व्यवसाय व संगठन की प्रगति उद्देश्यों की सफलता का आशीर्वाद प्रदान किया। विशिष्ट अतिथि दुष्यंत शर्मा ने तिब्बतियों का धौलपुर के व्यवसाय करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि संगठन से जो सहयोग चाहिए वह हमेशा संगठन करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केशव सक्सेना, जिला अध्यक्ष, ने भारत तिब्बत संघ का परिचय देते हुए कहा कि तिब्बती की आज़ादी देवों के देव महादेव का निवास कैलाश मानसरोवर जब तक मुक्त नहीं हो जाता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस पर तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु माननीय दलाई लामा को विश्व शांति नोबेल पुरस्कार दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तिब्बत भारत का अच्छा पड़ोसी देश रहा है। हमें इनकी आज़ादी के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। सुरक्षित भारत, आजाद तिब्बत, आजाद तिब्बत। मैं कहूँगा कैलाश मानसरोवर यात्रा, आप कहेंगे मुक्त हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। आदरणीय मंचासीन अतिथि महोदय एवं मेरे मातृशक्ति एवं मेरे बुलाए हुए आमंत्रित बुजुर्गों एवं युवा शक्ति एवं भारत तिब्बत संघ की जिला टीम, आज बड़े सौभाग्य का विषय है
कि अपन सभी लोग आज इस विषय को लेकर भारत तिब्बत संघ के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जो कार्यक्रम है विश्व मानव अधिकार दिवस। आज बड़ा सौभाग्य का विषय भी है कि अपने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी को विश्व शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके निमित्त आप सभी लोगों ने, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको जानकारी दी। मैं आपको सूक्ष्म जानकारी देना चाहूंगा कि भारत तिब्बत संघ अपना धौलपुर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं हैं एवं विश्व में भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय देश में भी अपनी भारत तिब्बत संघ कार्य कर रहा है। भारत तिब्बत संघ की मुख्य उद्देश्य आजाद कैलाश मानसरोवर को मुक्त करना एवं तिब्बत की आजादी को लेकर कार्य कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों को विरोध करना एवं चीनी उत्पादनों को अपन लोग बहिष्कार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे पुण्य कार्य के संगठन में मुझे धौलपुर जिले का दायित्व मिला है और इस दायित्व को निभाने का मैं पूर्ण कोशिश कर रहा हूं। और आप सभी लोगों के जो मेरा आशीर्वाद मिलता है, आप सभी लोग मेरे संगठन या टीम के द्वारा आप लोगों को सूक्ष्म समय में जो सूचनाएं दी जाती हैं और सूचनाओं में आप लोग पधार कर मुझे जो आशीर्वाद देते हो, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं परम आदरणीय सुनीता मैडम, श्रद्धेय महाराज हनुमान दास जी, तिब्बती इस बाजार के कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं जानता, और आज के अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम। वास्तव में जब हम बात करते हैं मानवाधिकार की, ठीक है, सन 48 में आज के दिन यह एक प्रेरणा आई और सन 50 में 10 दिसंबर सन 50 में इसको विधिवत रूप दिया गया। कुछ देशों ने माना, कुछ ने नहीं माना। भारतवर्ष ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इस रूप में मानव अधिकार को सब लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विश्व मानवाधिकार दिवस के अंतर्गत सूचना के अधिकार के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य एस.के. जैन ने सभी सम्मानियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को भयमुक्त, बहुमुक्त और सम्मान युक्त जीवन जीने का अधिकार है, जिसके लिए हम भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शिता युक्त समाज के लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत सभी सरकारी एवं सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे विभागों से सूचना मांग सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये सूचना हम ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत उंडावाल ने छात्र छात्राओं को सूचना के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 15 जून 2005 को पहली बार प्रस्तावित RTI, जो 12 अक्टूबर को प्रभावी रूप से लागू हुआ, के अंतर्गत आम व्यक्ति को एक विधानमंडल के सदस्यों के समान प्रत्येक सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर संबंधित सरकारी विभाग में RTI कैसे लगानी है, अपील कैसे करनी है तथा सूचना न मिलने पर 250 से 25,000 रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान पर भी प्रकाश डाला तथा कहा कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए RTI उपयोग अवश्य करना चाहिए। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया कि मानवीय अधिकारों के साथ साथ उसके द्वारा कर्तव्य के निर्वहन की भी आवश्यकता है। 2022 में मानवाधिकार दिवस के तीनों उद्देश्यों स्वतंत्रता, आत्मसम्मान व न्याय के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर किशोर कुमार शर्मा ने RTI वो हथियार है जिसके द्वारा एक आम व्यक्ति देश समाज के हित के लिए सभी सरकारी संस्थानों एवं विभागों से अपने छोटे से छोटे अधिकारों के बारे में जानकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अनुज कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर NCC प्रभारी डॉक्टर
अमजद फातमी, डॉक्टर अंजुल सिंह, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, डॉक्टर रीता देवी सिंह, डॉक्टर सौरभ शर्मा, अर्चना भान, पिंकी मीणा, सुश्री सोनम एवं छात्र संघ अध्यक्ष सोनू गुर्जर एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजाखेड़ा एसडीएम ने सिंगावली खुर्द विद्यालय के एमडीएम का किया निरीक्षण। रसोई कक्ष में गंदगी देख जताई नाराजगी। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने आज शनिवार दोपहर उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंगावली खुर्द का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने विद्यालय में नामांकित बच्चों की जानकारी लेते हुए विद्यालय में बनने वाले एमडीएम का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी ने विद्यालय के भंडार कक्ष और रसोई कक्ष का अवलोकन किया, जिसके अंतर्गत विद्यालय में भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं पाए जाने और रसोई में उचित साफ सफाई व्यवस्था नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वहीं विद्यालय में 3 कुक कम हेल्पर की तैनाती के बाद भी मौके पर सिर्फ 1 कुक कम हेल्पर उपस्थित पाया गया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने संस्था प्रधान को विद्यालय में एमडीएम मेन्यू के अनुसार भोजन बनवाए जाने, भंडार कक्ष में खाद्यान्नों की उचित रख रखाव व्यवस्था और रसोई कक्ष में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनाए जाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने 3 कुक कम हेल्पर की उपस्थिति भी सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश। धौलपुर जिले में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में शनिवार को शामिल होने पहुंचे करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के बागतर गांव में एक चौपाल पर अशोक गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने भाजपा में गुटबाजी नहीं होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक सूत्र में बंधी होने की बात कही है। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, कुशासन एवं अत्याचार के आयाम स्थापित हुए हैं। जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी मेहनत कर जन आक्रोश यात्रा को सफल बना रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को जागृत किया जा रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता राजस्थान प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़कर फेंकने का संकल्प ले रहा है। सरदार शहर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के सवाल पर बचते हुए कहा कि मेरा संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर है, ऐसे में मेरी सीमाएं भी सीमित हैं। उन्होंने कहा, गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कमल का फूल गुट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ही नेतृत्व है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अशोक गहलोत सरकार है, केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य सरकार क्रेडिट ले रही है। राजस्थान सरकार के विधायक भारत सरकार के पैसे से हो रहे निर्माण के ऊपर खुद की पट्टिका लगाकर वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा, टेंडर और विकास के कार्यों में खुलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा के अंदर जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार के जो आयाम स्थापित किए हैं, उन इसलिए कांग्रेस की सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकने का काम ये जन आक्रोश यात्रा करेगी। धौलपुर जिले के अंदर माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी टीम, मंडलों की टीम, सारे संयोजक और सारे प्रभारी मिलकर, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता मिलकर इस यात्रा को लेकर गांव-गांव जा रहा है। गांव-गांव के अंदर जन आक्रोश की यात्रा के माध्यम से जन जागृति कर रहा है और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले रहा है। ये अभी चूरू में जो उपचुनाव हुआ है विधानसभा सीट में, सरकार शहर विधानसभा में चुनाव हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर है और मेरी सीमाएं करौली धौलपुर तक, उससे बड़े प्रश्न जवाब उससे संबंधित लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, कमल का फूल गुट है, और एक ही नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो हमारा एक कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों हमारे जो गुट है, एक ही यही गुट है और बाकी गुट कांग्रेस में। एक और सवाल है, बाजू में एक सिलेंडर स्पॉट लगा हुआ है, यहाँ बताते हैं कि 60% पैसा भारत सरकार से आता है और 40% पैसा राजस्थान सरकार से आता है। यहाँ कहीं भी भाजपा का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है बाजू में, मैंने देखा अभी। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मोदी जी पैसा भेज रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5-5, 7, 6-6 करोड़ के काम दिए हैं, लेकिन कार्यकारी एजेंसी पीएचडी विभाग राजस्थान सरकार होती है और राजस्थान का प्रत्येक एमएलए अभी मुख्यमंत्री का पद लगता है और इन्होंने भारत सरकार के पैसे को अपने नाम से शिला पट्टिकाएं लगा के जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने पीछे एक पट्टिका देखी है। तो ये सारे नियम, कायदे, कानून को ताक में रखकर सिर्फ अपना झूठा नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकारी एजेंसी राज्य सरकार है और भ्रष्टाचार इन टेंडर्स के माध्यम से खुला भ्रष्टाचार
धौलपुर जिले में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला धौलपुर के जिला कार्यालय के चुनाव पंचायत समिति धौलपुर के पर्यवेक्षक जिला अध्यक्ष करौली शैलेंद्र सिंह एवं चुनाव अधिकारी नेम सिंह मीणा जिला मंत्री करौली की देखरेख में निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें श्रीमान सिंह गुर्जर द्वारा जिला अध्यक्ष चुने गए तथा सुशील भारद्वाज द्वारा जिला मंत्री चुने गए, कृष्ण कुमार तोमर प्रदेश प्रतिनिधि चुने गए, रामगोपाल जाट जिला उपाध्यक्ष, महेश सोनी जिला कोषाध्यक्ष, ब्रजकिशोर शर्मा संयुक्त मंत्री, अशोक जादौन संगठन मंत्री, विनोद शर्मा जिला मंत्री IT चुने गए। निर्वाचित जिला अध्यक्ष ने कहा, समस्त साथियों ने दोबारा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, इस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी भी साथी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। साथियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस अवसर पर सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री एवं अन्य ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के मास्टर कॉलोनी की रहने वाली 28 वर्षीय विवाहिता के गायब होने का मामला पुलिस थाने पर दर्ज हुआ। गुमशुदा विवाहिता माला देवी 4 दिसंबर को अपने घर पर थी और उसका पति मोहर सिंह मजदूरी करने धौलपुर गया हुआ था। इसके बाद माला देवी अपने बच्चों को बाजार जाने की कहकर घर चली गई, जो देर शाम तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसको कई जगह तलाश किए। जब महिला नहीं मिली तो परिजनों ने बाड़ी कोतवाली थाने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला है? मोहर सिंह कुशवाहा निवासी मास्टर कॉलोनी बाड़ी ने एक कल MPR दर्ज कराई है कि मेरी पत्नी दिनांक 4/12/22 को घर से बिना बताए बाजार जाने की तय करके चली गई है। इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है और तलाश जारी है। टीम तलाश के लिए गई है। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने गुटखा सिगरेट की बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ASI श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि आज शुक्रवार को बसेड़ी के गर्ल्स स्कूल के पास धूम्रपान की सामग्री बेचते हुए विजयपुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी तिमासिया को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है? श्रीमान SP साहब CO साहब के निर्देशानुसार एक्ट की कार्रवाई करके तो रवाना हुए थे, तो गर्ल्स स्कूल बसेड़ी के पास धूम्रपान की सामग्री बेचते हुए विजय सनोप लक्ष्मी नारायण जाति वैश्य निवासी तिमासिया बसेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई की गई। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना इलाके में आज शनिवार को ऑटो में बैठी अज्ञात महिलाओं ने एक महिला के हैंडबैग से सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए। ऑटो से उतरने के बाद पीड़ित महिला ने अपना हैंडबैग चेक किया तो उसमें आभूषण नहीं मिलने पर उसने कस्बे में ऑटो चालक को पकड़ लिया और बाड़ी कोतवाली थाने में लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने मामले की जानकारी की और महिलाओं की तलाश के लिए टीम को रवाना कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय पूनम पत्नी मनीष ठाकुर निवासी अलवर अपने देवर के साथ आज टोंटरी गाँव में अपने मामा की लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिए जा रही थी। पूनम सेपऊ तक बस में आई और सेपऊ से ऑटो में बैठकर बाड़ी आ रही थी। तभी सेपऊ से 2 महिलाएं अपने एक बच्चे के साथ ऑटो में बाड़ी के लिए बैठ गईं। बाड़ी आने के बाद पीड़ित पूनम अपने देवर के साथ कस्बे की बच्चन पैलेस के पास ऑटो से उतर गई। पूनम ने ऑटो से उतरने के बाद अपना सामान और हैंडबैग को चेक किया तो उसमें से आभूषण गायब मिले। इसके बाद पीड़ित पूनम ने अपने देवर के साथ कस्बे में ऑटो चालक को पकड़ लिया और बाड़ी कोतवाली थाने में लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने मामले की जानकारी की और महिलाओं की तलाश के लिए टीम को रवाना कर दिया है।